क्या बोइंग फिर से एक बार इतिहास दोहरा रहा है? क्या 2018 और 2019 की वो भयानक त्रासदी आज अहमदाबाद में फिर से दोहराई गई? क्या एक बार फिर तकनीकी खामी की ओर से ध्यान हटाकर पायलट को दोषी ठहराने की कोशिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जांच निष्पक्ष है? इतिहास गवाह है कि बोइंग की कहानी सिर्फ उड़ानों की नहीं है, हादसों की भी है। 2018 में इंडोनेशिया की लॉयन एयर फ्लाइट 610 और 2019 में एथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 दोनों ही बोइंग 737 मैक्स थे। दोनों ही दुर्घटनाओं में कुल 346 लोगों की मौत हुई। बाद में सामने आया कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी थी, लेकिन बोइंग ने शुरू में पायलट पर ही सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। अब लौटते हैं 2025 के AI-171 अहमदाबाद हादसे पर। रिपोर्ट में कहा गया कि टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। कॉकपिट की बातचीत के आधार पर कहा गया कि पायलट ने गलत रिस्पॉन्स दिया। लेकिन क्या यही पूरा सच है? तो जी नहीं। FAA ने 2018 में ही फ्यूल सिस्टम की कमियों को लेकर चेतावनी दी थी। फिर वो चेतावनी गंभीरता से क्यों नहीं ली गई? क्या बोइंग का वही पुराना स्क्रिप्ट फिर से लिखा जा रहा है? पहले हादसा, फिर चुप्पी, फिर दोष पायलट पर। FAA जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की चेतावनी के बावजूद बोइंग ने सुधार क्यों नहीं किया? क्यों जनरल इलेक्ट्रिक जो इंजन का निर्माण करता है उसे जांच में लगभग बाईपास किया गया? शुरुआती रिपोर्ट में पायलटों को निशाने पर लिया गया। टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद इंजन फ्यूल की सप्लाई बंद हुई थी। कॉकपिट में दर्ज बातचीत के आधार पर ही सारा इल्जाम पायलट पर थोप दिया गया। लेकिन सवाल फिर वही है कि चेतावनी पुरानी थी, मगर उस चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता तो यह त्रासदी टल सकती थी। बोइंग का पुराना रिकॉर्ड भी कहता है कि जब भी हादसा होता है, कंपनी रणनीति बनाती है। पायलट पर दोष डालो, तकनीकी खामी से ध्यान भटकाओ और चुप्पी साध लो। क्या इस बार भी वही चल रहा है? और क्या यह जांच निष्पक्ष हो रही है? क्योंकि AI-71 हादसे की 15 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच पूरी हो गई और क्या यह जांच निष्पक्ष है? रिपोर्ट में तकनीकी खामियों का जिक्र ना के बराबर किया गया है। बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे तकनीकी साझेदारों से जुड़े सवालों को या तो नजरअंदाज किया गया या जानबूझकर छुआ ही नहीं गया। पूरा फोकस पायलट की गलती पर रखा गया है। अब तक बोइंग के बनाए विमानों में करीब 6000 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से 415 हादसे गंभीर माने जाते हैं और इनमें 9000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद कार्रवाई नाम मात्र की, और इसका कारण है बोइंग की अमेरिकी सरकार से गहरी सांठगांठ। सोचिए, AI-171 क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट केवल 15 पन्नों की है। तकनीकी खामियों का जिक्र ना के बराबर। सवाल उठता है, क्या जांच एक तरफा है? क्या पायलट पर दोष मढ़कर बोइंग को बचाया जा रहा है? जब तक जांच पारदर्शी और जवाबदेह नहीं होगी, तब तक सवाल उठते रहेंगे। अहमदाबाद की यह त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं है, एक चेतावनी है हम सब के लिए। अगर FAA की चेतावनी सुनी जाती, सुधार होते, तो शायद 290 जिंदगियां बच सकती थी। अब सवाल यही है कि क्या बोइंग एक बार फिर निकल जाएगा बिना जवाब दिए, या फिर इस बार सच सामने आएगा? देखना होगा, क्या इस बार जिम्मेदारी तय होती है या बोइंग फिर अपनी ताकत और राजनीतिक रसूख के दम पर निकल जाएगा। लेकिन याद रखिए, सुरक्षा से बड़ा कोई मुनाफा नहीं होता साहब। हर खबर एक परत होती है, कुछ दिखती है, कुछ छुपा ली जाती है। मैं अजीत सिंह और मेरा काम सिर्फ सुर्खियां पढ़ना नहीं, उन सच्चाइयों को सामने लाना है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। क्योंकि जब सवाल पूछना बंद हो जाए तो अन्याय बोलने लगता है। धन्यवाद।